नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क। सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। अगर बताने में आपको अपमानित महसूस हो रही है तो यह देश की तमाम जनता जो है निश्चित तौर पे आने वाले समय में आपको अपमानित करेगी। यही वजह है कि आज इस देश के तमाम लोग सड़क पे उतरे हैं। सांसदों के निलंबित करने के विरोध में इंडिया गठबंधन के संयुक्त तत्वाधान में गया में भी निकाला गया विरोध प्रदर्शन। संसद में सांसदों को निलंबित करने के विरोध में एक और पूरे बिहार में इंडिया गठबंधन के लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं गया में भी इंडिया गठबंधन के द्वारा जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान केंद्र सरकार और भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। विरोध प्रदर्शन में राजद के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत, पूर्व विधायक सह जदयू जिलाध्यक्ष अभय कुशवाहा के अलावा गठबंधन के कार्यकर्ता शामिल रहे। राजद पार्टी के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने कहा कि इंडिया गठबंधन के द्वारा सभी मुख्यालय पर संसद में सांसदों को निलंबित करने के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। केंद्र की भाजपा सरकार गरीब विरोधी, नौजवान विरोधी, किसान विरोधी सरकार है। उसको उखाड़ फेंकने के लिए देश भर में इंडिया गठबंधन के सभी साथी और सभी नेता कार्यकर्ता लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मोदी शाही नहीं चलेगी, मोदी शाही नहीं चलेगी। जुल्म के टक्कर में, सही का टक्कर में, जुल्म के इनकलाब जिंदाबाद। अब जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी सदन सभी जाति धर्मों का जो मंदिर होता है, उस मंदिर में सभी जाति धर्म के लोगों की पूजा की जाती है। पूजा अर्थात जनता की सेवा। लोकतंत्र में इससे बड़ा कोई धर्म बना ही नहीं। वैसे मंदिर, जिस मंदिर में देश के तमाम जनता की पूजा होती हो, वैसे सदन के अंदर जनता से चुने हुए व्यक्ति को अगर अधिकार से वंचित करने की प्रयास की जाएगी तो देश में निश्चित तौर से आंदोलन खड़ा होगा। चुनाव जीत जाना, अगर देश के कुछ चंद नेता ये समझ रहे हैं कि चुनाव जीत जाना ही लोकतंत्र है, तो मैं समझता हूं कि देश के नौजवान उनके इस विचार को बदल डालेगा। जनप्रतिनिधियों को सदन के अंदर से उनकी जुबान पे ताला लगाना यह सांसदों की बेइज्जती नहीं है, यह तमाम इस देश के नौजवान, गरीब, गुरबा, सभी जाति धर्मों की जो है अपमान है। सांसदों ने अगर ये कहा कि आपकी सुरक्षा व्यवस्था, आपके देखरेख में अगर आपकी सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ करके सदन के अंदर कोई हमला करता हो, इसको सदन के अंदर भेजने वाले कौन लोग हैं, इसको देश को बता दीजिए। यही मांग किया था ना। अगर बताने में आपको अपमानित महसूस हो रही है तो यह देश की तमाम जनता जो है निश्चित तौर पे आने वाले समय में आपको अपमानित करेगी। यही वजह है कि आज इस देश के तमाम लोग सड़क पे उतरे हैं। और इस जो सड़क पे देश के तमाम लोग उतरे हैं, इसको हल्के में किसी भी दल को नहीं लेना चाहिए। आने वाला समय यही लोग जो आज भाईचारे स्थापित करने के लिए सड़क पे निकल रहे हैं, देश के तमाम जनता की आवाज को अगर कुचलने के लिए आपका प्रयास हो रहा है तो आने वाले समय में आपको वो कुचल डालेगा। प्रोटेस्ट मार्च और केंद्र सरकार की गलत नीतियों के विरुद्ध इंडिया गठबंधन के गया जिला के तमाम साथियों ने किया है। आप देख रहे हैं इतिहास आज़ादी के बाद पहली बार 146 विपक्षी सांसदों का निलंबन ये संविधान के विरुद्ध है।
इन्होंने संविधान की हत्या करने का काम कर रहे हैं। हम एक बात सिर्फ उदाहरण आपको देना चाहते हैं, एक बात का आप देखिएगा। अभी अयोध्या में राम मंदिर की उद्घाटन की बात हो रही है, उसका डेट निश्चित हुआ है और उसका न्योता सभी जगह वो दे रहे हैं, लेकिन दिल्ली में ही नया पार्लियामेंट भवन का शिलान्यास हुआ। उस समय राष्ट्रपति कौन थे? दलित थे, उनको आमंत्रण तक की नहीं। और जब उसी संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, उस समय देश की राष्ट्रपति कौन थी? आदिवासी और महिला समाज की, उनको भी आमंत्रण नहीं। और ये आज राम मंदिर का आमंत्रण सभी जगह ये दे रहे हैं। इससे देशवासियों को इनका दो चेहरा उजागर होता है और उनके दो चेहरे दिखाने वाला कुछ और पीछे से कुछ। चाहे जातिगत गणना हो, बिहार में जातिगत गणना भी हुई, उसका भी विरोध भारतीय जनता पार्टी के एजेंटों के द्वारा और एजेंसियों के द्वारा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके कराई। ये दोहरी नीति। रोजगार देंगे 2-2 करोड़, 15 लाख देंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, किसानों का दोगुना आय करेंगे। कहाँ है वो सब? हम उनकी ही बातें कर रहे हैं और उनकी ही की गई बातों को हम आम आवाम तक, जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि चेतने की जरूरत है, नहीं तो ये देश को दूसरे रूप में लेके चले जाएंगे। जिनकी आजादी में कोई भूमिका नहीं, जिनकी आजादी में वो अपना झंडा फहराते हैं, आरएसएस वाले तिरंगा झंडा नहीं फहराते हैं और वो देश प्रेम की बात करेंगे। देश प्रेम, हम सब देशवासी हैं। आरएसएस के लोग और आरएसएस के जो एजेंट भारतीय जनता पार्टी है, सच्चे देशभक्त वो नहीं है। तो इसका तमाम हम लोग विरोध करते हैं। अगर विपक्षी सांसदों का अविलंब निलंबन वापस नहीं लिया गया तो निश्चित तौर पर देश में बड़े पैमाने पर केंद्र सरकार की गलत नीतियों के विरुद्ध जो संविधान को बर्बाद करने का काम कर रही है केंद्र सरकार, उसके विरुद्ध और भी आक्रोशपूर्ण मार्च, बंद, सब कुछ हो सकता है। शीतकालीन सत्र के समय जो आज इंडिया गठबंधन के कई एक सांसदों को निलंबित किया गया है, इस भ्रष्ट सरकार के द्वारा, तानाशाही सरकार के द्वारा जो भ्रष्ट करने का काम किया गया है, उसके विरोध में आज हम लोग प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। और हम सभी जनता से, पूरे देश की जनता से आग्रह करते हैं, ऐसी तानाशाही सरकार हो, ऐसे निकम्मे सरकार को जो है बदलने की शीघ्र आवश्यकता है। क्योंकि ये सरकार हम लोग को, देश को बेचने का काम कर रहा है। युवाओं का नौकरी खा गया, महिलाओं का नौकरी खा गया। जितनी तरह की नौकरियां थी, सुविधाएं थी देश में, वो केवल जो कुछ बिजनेसमैन जो हैं, 1-2 बिजनेसमैन हैं, उनके माध्यम से बेचा जा रहा है। एयरपोर्ट को बेच दिए, LIC को बेच दिए, सभी चीज को निजीकरण करने का ये काम कर रहे हैं। इस पूरे भारत को जो है कई करोड़ों रुपया कर्ज में डाल कर रख दिए हैं। ये सरकार जो है पूरी तरह से निकम्मी है। इसने एक भी अपने वादों को पूरा नहीं किया। यही वादा किए थे सरकार में आने के समय कि मैं 15 लाख रुपए प्रत्येक आदमी को दूंगा, प्रत्येक युवाओं को नौकरी दूंगा। कहां गया वो नौकरी? कहां गया वो युवाओं का नौकरी? कहां गया वो 15 लाख रुपया? ये सरकार बिल्कुल निकम्मी है। वो ऐसे सरकार को जो भारत में एक बार उखाड़ फेंकने की आवश्यकता है। और हम सभी जनता से आग्रह करते हैं कि माननीय नेता नीतीश कुमार जी जिस तरह से बिहार में लगातार विकास की नदी बहा रहे हैं, उसी तरह एक बार इनको भारत में भी मौका दिया जाए, ताकि पूरे भारत में भी एक बार विकास का नदी बह सके और भारत एक बहुत ही मजबूत देश बन सके। हर ब्रांड का फुटवेयर आपके पॉकेट बजट में और साथ में एक धमाकेदार ऑफर। एक शू मात्र 650 रुपए में और साथ में एक शू फ्री। एक एक्वालाइट हवाई मात्र 200 रुपए में और साथ में एक एक्वालाइट हवाई फ्री। हिंद फुटवेयर, सबसे बड़ा रिटेलर आपके शहर में। आप अपने परिवार के लिए जूते, सैंडल और भी कई टाइप के फुटवेयर खरीद सकते हैं। एक ऐसा रिटेलर जहां मिलेगा आपके पसंद का फुटवेयर। हम आपके पसंद नापसंद का पूरा ख्याल रखते हैं। आप किसी भी उम्र के हों या किसी भी बजट में,
हमारे पास सभी के लिए है कुछ नया और कुछ स्पेशल। जेंट्स, लेडीज या किड्स सभी के लिए फुटवेयर अवेलेबल है। अपने पुराने फुटवेयर को करे बाय बाय एक नया फुटवेयर नए कॉन्फिडेंस के साथ। आपको ये जान के खुशी होगी कि गया शहर में ऐसा पहला शोरूम है जिसके पास अनेकों कंपनियों की एजेंसी है, जैसे बाटा, लिबर्टी, एक्वालाइट, वीकेसी, टीआरवी, वेलकम, लखानी, एक्शन। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें। खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फेसबुक पर देखने के लिए श्याम किशोर जर्नलिस्ट को फॉलो करें।